वेलकम दोस्तों। वैसे तो बहुत दिनों से बोलो या फिर हफ्तों से बोलो या फिर 2-3 महीने से हमारी आपसे बातचीत नहीं हुई, ना कोई वीडियो बना, ना कोई आपसे बातचीत हुई। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो भी हम 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं, वो 2-3 चीज़ें वैसे तो सभी उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चे हो, थोड़े बड़े लड़के हो या फिर कोई भी हो, लड़के लड़की या कोई भी हो, ठीक है। लेकिन स्पेशली जो बच्चे या फिर जो मेरे मित्र कुछ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होगा, कोई फाइनल तक होगा, या फिर कोई बच्चे जो अभी 12 को पास आउट करके आगे जाएगा इस ईयर में हमारे ग्रेजुएशन के लिए, तो उनके लिए स्पेशली है दोस्तों हम सब में कोई ना कोई एक आधी ऐसी हॉबी होती है, एक आधा कोई ऐसा खास स्पेशल कुछ ना कुछ हर किसी बच्चे में होता है, हर किसी में होता है। किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, कोई हो सकता है कि जैसे अगर मान लीजिए गर्ल्स है स्पेशली, तो वो किसी अपने छोटे बहन भाई का मेकअप वगैरह करके दे सकते, ठीक है, या फिर करते होंगे, या फिर मान लीजिए कि किसी को ड्राइंग अच्छी हो, किसी की पेंटिंग अच्छी हो, ठीक है, किसी को बोलना, अपनी बातें लोगों के सामने रखना, ये सब बड़ा अच्छा लगता होगा, ठीक है, कोई एक आधा मेहंदी निकालते होंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो ऐसा कोई ना कोई एक आधा खास जो गुण होता है, जो स्पेशल होता है, ठीक है, वो हर किसी में होता है। तो अगर दोस्तों जो स्पेशली ये बच्चे ये वीडियो अगर मान लीजिए कि वो बच्चे देख रहे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी एक रिक्वेस्टफुली कहूँगा कि इसको थोड़ा सा आखिरी तक देखिए, ठीक है, और आखिरी में मैंने कुछ चीज़ भी बनाई है, उसको तो देख ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं जो ग्रेजुएशन में है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम ग्रेजुएशन के बच्चों की बात करते हैं, कोई फर्स्ट ईयर है, स्पेशली मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करूँगा सेकंड ईयर वालों से लेकर। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में जस्ट वो 12वीं पास आउट होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण करनी होती है, नया नया कॉलेज रहता है, हर थोड़ी चीज़ लुभावनी होती है, अलग तरीके से होती है। लेकिन जैसे बच्चा फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकंड ईयर में जाता, थोड़ा सा वहाँ से अगर सोचना शुरू करता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वीडियो होगा अगर आप इसको सही तरीके से अपने अंदर में उतार लेंगे तो, ठीक है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमारे पास में, हमारे खुद में, जैसे अगर मैं हूँ, कोई और है, सब में कोई नहीं, कि एक आधी स्पेशल चीज़ है, किसी की वो हॉबी है, ठीक है, तो इसमें से कोई एक आधा ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा या फिर कोई लड़की, ठीक है, डांस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा, ठीक है, यानी उसकी हॉबी भी है, उसको अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं ना दोस्तों, ये जो हमारी हॉबी है डांसिंग की, ऐसे बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़, इसमें से हमने एक ले लिया डांस का, ठीक है। आपको डांस आता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है, हो सकता है आपने अपने ही एरिया के किसी फंक्शन में, जो हमारे फंक्शन होते हैं नवरात्रि का, गणेश जी का, उस समय में जो कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर आपने मंडल की तरफ से या फिर स्टेज पर आपने परफॉर्म भी किया होगा, ठीक है, हो सकता है आपको शायद अच्छे प्राइजेस में मिले होंगे, ठीक है। तो वही अगर मान के चलो कि वो डांस है, तो उस डांस को जो आपकी अभी हॉबी है, अगर दोस्तों हमने इसको क्या किया और थोड़ा पैशनेट होकर, मान लीजिए कि थोड़ा सा कोई प्रोफेशनल क्लासेस लगा दिए, ठीक है, प्रोफेशनली हम उसको, उस हॉबी को प्रोफेशनली पैशनेट होकर अगर मान लीजिए कि हम उसको परफॉर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है, वो जो हमारी पहले हॉबी है, अब वो हमारा पैशन बन जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है, यानी 1-2 सालों के बाद। हो सकता है कि आपके फाइनल ईयर तक, जैसे आपका एजुकेशन भी चल रहा है, ग्रेजुएशन भी चल रहा है इधर में, साथ में आपने उस हॉबी को जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, प्रोफेशनली सीखा भी है, ठीक है, और उसके बाद में कहा मैंने जो आपकी हॉबी है, हॉबी को अपने पैशनेट होकर प्रोफेशन में तब्दील किया, और बच्चों हो सकता है, ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि ये जो हमारे पास में हम प्रोफेशनली कोर्स करके है, एक अच्छा डांसर बन सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारा नाम तो होगा ही, हो सकता है किसी एक आधी अच्छी कॉम्पिटिशन को जीत के अगर आ जाए, तो हो सकता है कि अच्छा खासा प्राइज वाइज भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे भी एक और बात बताऊँगा, अगर मान लीजिए कि आप खुद अगर अच्छे डांसर्स बन गए, तो फ्यूचर में आप अपने डांस क्लास भी ले सकते हो, डांस क्लास ओपन कर सकते हो, आपकी खुद की डांस एकेडमी हो सकती है। 2 मिनट के लिए सोचो भला, आपका ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाए, और आप जॉब सर्चिंग में होंगे, आपको जॉब लगेगी तब लगेगी। लेकिन मान लीजिए कि आप खुद को डांस आता है, आप सीख भी गए हो, और एज अ डांस टीचर अगर यहाँ पे कहीं और पे पढ़ाओ, या फिर खुद की अगर डांस एकेडमी अगर निकालते हो, ठीक है, उसको अगर चलाते हो, तो हो सकता है बच्चों कि आपकी जो हॉबी थी पैशन बन गया, प्रोफेशन बन गया, अभी वही आपको बिजनेस भी दे सकती है,
है कि नहीं। यानी हमको क्या है कि मान लीजिए कि हम खुद के आनंद के लिए, खुद के सुख के लिए, खुद के हॉबी के लिए तो करेंगे, लेकिन थोड़ा दूसरा अगर विचार कर दो तो वो हमारा प्रोफेशन और बिजनेस भी बन सकता है। ऐसी आप कोई भी फील्ड ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा लड़कियों में होता है ये कि थोड़ा अपने छोटे बहन भाई का हम क्या करते हैं, घर पे मेकअप कर दे सकते हैं, ठीक है, करते हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे वो जो आपका घर के छोटे बहन भाई का मेकअप करने की जो हॉबी है, आप उसको अगर थोड़ा सा प्रोफेशनली करें, अच्छे अगर क्लासेस लगा दे पार्लर के, तो फ्यूचर में आप लड़कियाँ पार्लर चला सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि हम थोड़ा कराटे का विचार करते हैं, ठीक है। कराटे हमने मान लीजिए कि कराटे क्लास कहीं ज्वाइन कर ले, हमने कराटे सीख ली, थोड़ा स्पेशली यहाँ पर मैं फोकस करूँगा गर्ल्स के लिए, ठीक है। पहली बात तो बच्चों, ठीक है, जो भी गर्ल्स ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर थोड़े बहुत बेसिक लेवल पर भी कुछ अगर कराटे वराटे आ जाते हैं ना, कहीं पे क्लासेस करने के बाद में, हमको उसको कहीं अप्लाई नहीं करना है, किसी से पंगे वंगे नहीं लेने। लेकिन मान लीजिए कि किसी के मजाल नहीं होंगे कि आपकी तरफ आँख उठाकर भी देख ले, क्योंकि हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, पुलिस सिस्टम बड़ी है, बहुत अच्छी है। लेकिन हर बार होता क्या है बच्चों कि हमारे साथ कुछ बुरा होने के बाद में ही ये सब चीज़ें लगती है। उससे अच्छा कि हमारे पास जो हमने सीखा हुआ गुण है कराटे का, वो हमें सबसे पहले सेल्फ डिफेंस दे देगा, ठीक है। यानी हम खुद की रक्षा खुद ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि आप उसको और प्रोफेशनली सीखते गए, ठीक है, आपको जो कुछ उसमें लेवल्स होते हैं वो लेवल्स क्रॉस करते गए, और फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि आपने खुद के कराटे क्लासेस अगर चालू किए, आप सेल्फ डिफेंस तो हो ही जाएगा आपका। लेकिन साथों साथ क्या होगा कि आप अगर किसी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना अगर चाहते हो कराटे, तो आप वहाँ पर थोड़ा बिजनेस भी कर सकते हो, है ना। कि हमारे पास में, हमारे अंदर में जो भी थोड़ी बहुत कुछ हॉबीज़ होती है, उस हॉबी को पैशन के बाद प्रोफेशन के बाद बिजनेस में हम तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एक आधा मेहंदी कभी कभी हम ना, क्या होता है कि कभी कभी हम खाली अगर होते हैं लेज़र टाइम में, हम बड़ी अच्छी डिज़ाइंस वगैरह निकालते हैं। तो वही डिज़ाइन अगर मान लीजिए आपने मेहंदी के हिसाब से अगर किसी के हाथों पर निकाली, तो वहाँ पर आप कमाई कर सकते हो, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। मतलब जो छोटा सा अच्छी ड्राइंग निकालने का है, वो हम हमारे केस में तब्दील कर सकते हैं मेहंदी क्लासेस चलाने में, ब्राइडल मेहंदी निकालने के लिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी अलग अलग लिस्ट है कि जिसके लिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वीडियो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में हम चाहते कि थोड़ा हम कम बात करें, क्योंकि एकदम से मैं आपके ऊपर में बोझा नहीं डालना चाहता। लेकिन अगर मान के चलते कि एक के कोई भी एक तो भी खूबी अगर हम में है, तो उस खूबी को अगर हम प्रोफेशनली अगर कन्वर्ट करते खुद में ही, थोड़ा सा हमको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। हाँ बच्चों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब हमेशा दिमाग में ये मत लाओ कि सिर्फ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होती है, हमको टाइम देना होता है। तो टाइम भी तो इन्वेस्टमेंट है। हमको पैसा तो ठीक है, वो तो लगेगा ही, कहीं अगर क्लासेस वासेस करेंगे आप तो लगेगा ही, ठीक है। लेकिन टाइम भी देना पड़ेगा, मनी भी देना पड़ेगा, और साथों साथ आपको यू हैव टू स्पेंड योर एनर्जी आल्सो, आपको एनर्जी भी खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब हो जाने के बाद में अगर आपने मान लीजिए कि अपने हॉबी को प्रोफेशन में और बिजनेस में तब्दील कर लिया, और उधर आपका ग्रेजुएशन बोलो, बाकी चीज़ें बोलो, जॉब सर्चिंग बोलो, कोई दूसरा बिजनेस करना चाहेंगे वो करेंगे आप, वो होने तक ये चल सकता है। और अगर मान लीजिए कि एक आधी अच्छी खासी जॉब आपको मिल गई, आपने खुद का अगर कोई स्टार्टअप चालू कर दिया, खुद का अगर छोटा मोटा बिजनेस चालू कर दिया, या फिर जो भी आप करेंगे उसको, ये जो आपका दूसरा है, जो आपकी हॉबी प्रोफेशन में बदल चुका है, बिजनेस में बदल चुका है, वो आपको प्लस करेगा। यानी ये अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में बिजनेस का ही पार्ट दे सकती है। तो दोस्तों, आप में जो भी चीज़ें हैं, जो भी खूबी है, बस पहले सबसे पहले तो ये करो। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि भाई तुम डांस अच्छा करते हो तो तुम डांसर ही बनेंगे, ज़रूर नहीं। अपने आप को पूछो, अपने आप में, क्योंकि मुझ में क्या है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखो, अपने आप में कौन सी खूबी है उसको पहचानो, उसके बाद में उसके ऊपर परफॉर्म करना चालू करो, ठीक है। उसके बाद में क्लासेस वासेस जो भी चीज़ें हमने इसके पहले डिस्कस की है, आप वो थोड़ा जा सकते हो, ठीक है। एकदम प्रोफेशनल टच आप में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करिए। और दूसरी बात बच्चों, हमेशा ये थोड़ी ना होता है कि हम बिजनेस का ही विचार करें, सिर्फ पैसा कमाने का ही विचार करें, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मान लीजिए कि हमको खुशी तो मिलेगी,
अल्टीमेटली खुशी मिलेगी ना हमको। मान लीजिए कि मुझको डांस अगर आता है इन केस, तो मैं डांस करता हूँ तो मुझे डांस क्या दे सकता है, खुशी दे सकता है। मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, मैं म्यूज़िक सीख सकता हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ, जो भी आपको खुशी दे। जैसे कि आपको थोड़ी देर में ये जो वीडियो थोड़ा सा आगे जाएगा तो वहाँ पे मैं खुद में, मुझे एक चीज़ करने में, ये कल की बात है, ये एक चीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आया। कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने, बस खुद के लिए अपने हाथों से मैंने 2 मिनट वाली मैगी बनाई है। अब वो मैगी का वीडियो ज़रूर देखना, अपने मन से जैसा जैसा हुआ मुझसे वो सब बनाया, लेकिन हर एक पल मुझे क्या मिला, खुशी मिली है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ करना होता है। हमको थोड़ा सा एक आत्म समाधान, आत्म आनंद मिलना चाहिए, उन सब बातों के लिए भी हमको करना होता है। सो आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आपको थोड़ा बहुत तो भी प्रेरित करेगा, और फ्यूचर में ऐसा तो हम लाते जाएंगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें। हमारे एक्चुअल इस चैनल पर अलग अलग हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अलग अलग ऑनलाइन में बहुत सारे क्लासेस भी चले हमारे लॉकडाउन के पीरियड में। ठीक है, और उसके बाद में जब ऑफलाइन चालू हो गया तो हमने उसको थोड़ा सा बंद कर दिया था। ठीक है, तो अभी हम फिर से चालू करने वाले हैं, तो कभी पढ़ाई का बोलो या फिर कभी इसी तरह की कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। अब ये ज़रूरी थोड़ी नहीं कि मेरी बातें हर बार आपको समझ में आएंगी, हर बार आपको पसंद आएगी, ज़रूर नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा। ये मेरे अंदर में जो खूबी है, लोगों से अपनी बातचीत को चर्चा में लाना, तो मुझे इसमें आनंद मिलता, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो वैसे ही आप भी, आपके अंदर में जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को निकालो, उसको बढ़िया अपनी हॉबी जो है उस हॉबी को पैशन बनाओ, पैशन को प्रोफेशन बना सकते हो, बिजनेस बना सकते हो, और वो भी नहीं भी करना है फिर भी हमको आनंद तो मिल ही सकता है। क्योंकि जो इंसान खुद को अगर खुश करता है तो उसको बाहर खुशी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, सो अभी थोड़ी देर में इसके बाद में मैंने जो लास्ट टाइम में, ठीक है, मैगी बनाई है, तो मैगी किस तरह से बनाई और मुझको जो आनंद मिला, हाँ हालांकि उसमें मेरा चेहरा वगैरह नज़र नहीं आने वाला है, लेकिन जो जो मैंने बनाया वहाँ पर, तो हर पल एक एक्साइटमेंट था, एक खुशी थी, एक आनंद था। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप आगे में मैगी किस तरह से बनाते हैं 2 मिनट वाली, लेकिन एक्चुअल बताओ मुझको 3.5 मिनट के आसपास का समय लगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।